हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है सभी बच्चे स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम हिंदी विषय में एक कहानी सुनेंगे ना सारे बच्चे। ध्यानपूर्वक सुनेंगे और फिर मैम को भी सुनाएंगे। ठीक है बच्चों। तो आज की हमारी कहानी है प्यासा कौआ। क्या है हमारी कहानी का नाम? प्यासा कौआ। एक बार की बात है, किसी जंगल में एक कौआ रहता था। एक दिन उसे बड़ी जोर से प्यास लगी। वह पानी की तलाश में बहुत दूर तक उड़ता रहा, परंतु उसे कहीं भी पानी नहीं मिला। जब वह बहुत थक गया तो उसे एक घड़ा दिखाई दिया, परंतु उस घड़े में बहुत थोड़ा सा पानी था। जब कौवे ने पीने का प्रयास किया तो उसकी चोंच पानी तक नहीं जा सकी। उसने हर तरह से पानी पीने की कोशिश की, लेकिन सब बेकार। फिर कौवे को एक उपाय सूझा। उसने आसपास से कंकड़ इकट्ठे किए और एक एक करके अपनी चोंच से घड़े में तब तक डाले जब तक पानी ऊपर नहीं आ गया। फिर कौवे ने जी भर कर पानी पिया। इस तरह कौवे ने अपनी मेहनत और सूझबूझ से अपनी प्यास बुझाई और अपनी जान भी बचाई। तो देखा बच्चों, कौवे जैसे प्राणी में भी कितना दिमाग है। उसने अपनी तरकीब लगाकर अपनी प्यास बुझा ली ना। तो प्यारे बच्चों, जैसे कौवे ने अपनी तरकीब लगाकर अपने उस उपाय से अपनी प्यास बुझाई, तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिली बच्चों? कि जब हम कोई काम करना चाहते हैं तो उसको करने का कोई ना कोई उपाय भी निकाल ही लेते हैं, है ना बच्चों। तो हमारी ये जो स्टोरी है प्यासा कौआ, इसको एक बार फिर से दोहरा लेते हैं ताकि सभी बच्चों को अच्छी तरह से याद हो जाए। तो हमारी स्टोरी शुरू होती है प्यासा कौआ से, जो बहुत ही प्यासा था, है ना। एक कौआ प्यासा था और घड़े में थोड़ा पानी था। कितना पानी था घड़े में? बिल्कुल थोड़ा सा, जहाँ तक कौवे की चोंच जा ही नहीं पा रही थी, है ना। फिर कौवे ने क्या किया बच्चों? उसने इधर उधर देखा, आसपास उसको कुछ कंकड़ दिखाई दिए। कौवा लाया कंकड़, पानी आया ऊपर और कंकड़ डालने से पानी ऊपर आता रहा। और कौवा जब तक पानी ऊपर नहीं आया, मेहनत कर करके उसमें कंकड़ डालता चला गया। फिर एक समय ऐसा आया कि घड़ा कंकड़ों से भर गया और सारा पानी ऊपर आ गया। फिर क्या हुआ भाई? कौवे ने पिया पानी, खत्म हुई कहानी। यही तो कहानी थी हमारी। कौवे ने पूरी मेहनत करके, है ना, कंकड़ डाल डाल के उसमें ऊपर तक पानी ले आया वो अपनी मेहनत से, और फिर उसने खूब जी भर कर पानी पिया और अपनी प्यास बुझा ली। तो प्यारे बच्चों, इस कहानी से आज हमने कौन कौन से नए शब्द सीखे? हाँ जी, कंकड़, सूरज, कौवा और घड़ा। अब हम एक एक्टिविटी करेंगे बच्चों। उस एक्टिविटी में हम चित्रों का शब्दों से मिलान करेंगे। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले आपको किस चीज़ का चित्र नज़र आ रहा है? ये है कंकड़। क्या है बच्चों? कंकड़। तो जहाँ कंकड़ लिखा हुआ है हम उसको चित्र से मिला देते हैं। तो ये हमने मिला दिया कंकड़ को उसके चित्र से। उसके बाद अगला चित्र हमारा किस चीज़ का है बच्चों? घड़ा, जो उसको जंगल में दिखाई दिया था जिसमें उसने कंकड़ डाले थे। तो घड़ा कहाँ लिखा हुआ है? सबसे नीचे। दूसरी जो हमारी पिक्चर है घड़े की, और सबसे नीचे घड़ा शब्द लिखा है। उसके बाद तीसरी पिक्चर है बच्चों सूरज की, क्योंकि गर्मी के दिन थे ना, सूरज बड़ा तप रहा था, है ना, और उसको बेचैन कर रही थी प्यास कौवे को। तो अब हम तीसरी जो हमारी पिक्चर है सूरज, और सबसे पहले लिखा हुआ है सूरज, इसका मिलान कर देते हैं। उसके बाद प्यारे बच्चों देखो, सबसे अंत में किस चीज़ का चित्र है? कौवे का, जो हमारी स्टोरी का हीरो है भाई। कौवे के बारे में ही तो पूरी कहानी है।
तो हमने कौवा के चित्र को जहाँ पे कौवा लिखा हुआ है उससे मिला दिया। तो प्यारे बच्चों, इस स्टोरी से आज हमने कितने सारे नए शब्द सीख लिए ना। कंकड़, घड़ा, सूरज और कौवा। और फिर हमने इन सब को बारी बारी से मिला दिया। तो सभी बच्चे इस छोटी सी स्टोरी को, जिसका नाम है प्यासा कौवा, अच्छी तरह से याद करेंगे और फिर अपनी मैम को भी सुनाएंगे। सुनाओगे ना बच्चों? बहुत अच्छी स्टोरी थी, है ना? और बहुत अच्छी सीख भी दी स्टोरी ने हमें। ठीक है बच्चों?